नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की शान बान कही जाने वाली महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के गेम से बाहर हो गई हैं। खबर ये है दोस्तों कि गोल्ड मेडल मैच से पहले उनका वजन लगभग 100 ग्राम बढ़ा हुआ पाया गया है। ओलंपिक में अयोग्य होने पर अब विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में विनेश फोगाट के पूरे स्ट्रगल की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुश्ती के क्षेत्र में उन्हें कितनी हार का सामना करना पड़ा, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, सारी चीज़ें हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल मैच से बाहर आई इस खबर ने हमारे पूरे देश को झकझोर के रख दिया। हर कोई उम्मीद लगा के बैठा था कि हमारे देश की झोली में एक और गोल्ड मेडल आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर कोई बात नहीं, विनेश फोगाट हम भारतीयों के लिए हमेशा से एक विजेता एथलीट रही हैं और वो हमेशा रहेंगी। ये कोई पहली बार नहीं था दोस्तों जब विनेश को सफलता के इतने करीब होने पर भी हार का सामना करना पड़ा हो। दोस्तों, कुश्ती में जो विनेश का जीवन रहा है, पूरा सफ़र जो रहा है, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। आइए एक एक कर जानेंगे उनके पुराने मौक़ों के बारे में। पहला मौका साल था 2016 और मैच था रियो ओलंपिक्स का। विनेश का ये पहला ओलंपिक था तो पूरी उम्मीद थी कि वो मेडल जीत कर आएंगी। शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई थी। पहले मैच में विनेश ने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 11-0 से जीत हासिल की थी। क्वार्टर फाइनल में विनेश का मुकाबला चीन की सुनियाना के साथ होना था। उसी मैच के दौरान अनफॉर्चुनेटली दोस्तों विनेश को इंजरी का शिकार होना पड़ा। उनकी कॉम्पिटिटर ने अनजाने में विनेश के पैर पर गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। उसके बाद विनेश को स्ट्रेचर पर मैट से ले जाया गया। इस चोट की वजह से विनेश को रियो ओलंपिक से बाहर होना पड़ा और पता चला कि विनेश के दाहिने घुटने में लिगामेंट टियर हुआ है। इसके बाद विनेश के घुटने की सर्जरी हुई और 5 महीने तो सिर्फ रिकवरी करने में चले गए। लेकिन दोस्तों, विनेश फोगाट एक ऐसी एथलीट है जो कभी हार नहीं मानती है और विनेश ने एक शेरनी की तरह दोबारा से मैदान में उतरना स्वीकार किया। वो वापस लौटी। 2018 में उन्होंने रेसलिंग कंपटीशन में वापसी की। अब दूसरा मौका था टोक्यो ओलंपिक का। साल था 2021। अब विनेश महिलाओं के 53 किलो कुश्ती इवेंट में शामिल हुई और पहले राउंड में उनका मुकाबला स्वीडन की सोफिया मैट्सन से हुआ और ये मैच विनेश जीत गई। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला बेलारूस की वेनेसा के साथ हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों विनेश इस मैच को हार गई और वो गेम से बाहर हो गई। हार के बाद DIF ने टोक्यो में विनेश के आचरण के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की। विनेश पर ये एलिगेशंस लगाए गए दोस्तों कि उन्होंने इंडियन टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया था, साथ ही उनके साथ एक ही फ्लोर पर खेलने से भी मना कर दिया था। आगे विनेश पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने चीफ कोच के साथ ट्रेनिंग लेने से भी मना कर दिया था। विनेश ने अपने पर्सनल कोच बॉलर अफरोज के साथ ट्रेनिंग लेने की बात कही थी। ओलंपिक खत्म होने के बाद विनेश को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में जब विनेश का बयान आया तो उन्होंने बताया कि उनके पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट न होने की वजह से उन्होंने ये मैच नहीं खेला है। अब तीसरा मौका था साल 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का, लेकिन इस मैच के बीच में ही विनेश फोगाट ने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी कॉर्नी की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से। इसके बाद दोस्तों विनेश ने 2022 में एक शानदार कमबैक किया और बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता। हालांकि दोस्तों जून 2023 में उन्हें कॉर्नी की एक और सर्जरी करवानी पड़ी। अब चौथा मौका था साल 2023 का, जहां एशियन गेम्स चल रहे थे और एशियन गेम्स की तैयारी चल रही थी चीन में। विनेश फोगाट इसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन दोस्तों किस्मत ने फिर से साथ नहीं दिया और 20 अगस्त में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके राइट पैर के घुटने में चोट लग गई और विनेश फोगाट को एक बार फिर से सर्जरी करवानी पड़ी। उसके बाद विनेश ने ठान लिया कि एशियाई गेम्स में भारत के लिए उन्हें एक गोल्ड मेडल तो ज़रूर लेके आना है। उसके बाद विनेश का एक बयान भी आया था और विनेश ने बताया था कि दुर्भाग्य से स्टोट ने उनकी भागीदारी को खारिज कर दिया है। 2018 के एशियाई खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान भी थी। फाइनली इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश के लिए जा पाना बहुत ही मुश्किल था। हम सबको पता है वो काफ़ी तनावपूर्ण तरीके से इस गेम में गई थी। अपने 53 किलो वाली कैटेगरी में जाने में असफल होने के बाद विनेश ने 50 किलो वाली कैटेगरी में जाने का फैसला लिया था। लगभग 30 साल की उम्र में इतना वजन कम कर पाना विनेश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था,
लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी, उन्होंने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने दुनिया की नंबर 1 चैंपियन को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, वैसा ही कुछ हुआ विनेश फोगाट के साथ में और फाइनली उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल मैच से, सिर्फ इस वजह से कि उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला। लेकिन कोई बात नहीं, वो हमेशा से हमारी शेरनी थी और हमेशा बनी रहेंगी। हम भारतीयों की नज़रों में वो ऑलरेडी जीत चुकी हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया की नंबर 1 चैंपियन को हराया है। और जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किसी के अचीवमेंट में अगर क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आते हो तो उसकी हार में भी क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आइए, वरना किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। और हमें भली भांति तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों कि इतने डिप्रेशन और इतने प्रेशर के बाद भी अगर कोई एथलीट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने के लिए जा रही हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होनी चाहिए। बाकी नेगेटिव बोलने वाले लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टॉप द नेगेटिविटी और आज हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत। तो दोस्तों आप विनेश फोगाट के बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और कैसी लगी आपको उनके संघर्ष की कहानी, ये भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।